बिहार के 6 साल का छोटा बच्चा चिल्ला चिल्ला कर सरकार से सवाल कर रहा है, हम इसीलिए पुलिस को पकड़े थे कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया। वही हमारे गोदी मीडिया के गुल्लू जेन अल्फा के सवालों को सरकार के सामने रख रहा है। जेन अल्फा कुछ बड़े सवाल उठा रही है और वो किसी टूल किट का हिस्सा नहीं है। साथ ही दोस्तों, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से अंधभक्त भी अभी पीछे हटकर कुछ ये बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आरक्षण हटाओ आरक्षण हटाओ। देखिए, इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते कि इस देश से इतनी जल्दी आरक्षण हटना तो संभव नहीं। और अब तो अंधभक्तों का मोटिव भी बदल चुका है। हम लोग का मोटिव रिजर्वेशन हटाना नहीं है, हमारा मोटिव है रिजर्वेशन रहे। तो फिर भाई प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे थे? ऐसे भागने के लिए और अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? मतलब अंधभक्तों, तुम लोगों के लिए ये गाना डेडिकेट करना अब तो मेरे ऊपर फर्ज हो गया है शायद। करीनी की घाघर का खेल कैसा कि बाप दूल्हे बन जाता फिर दूल्हे। और साथ ही हमारे बॉलीवुड के ब्रांड न्यू अंधभक्त सुदेश बेरी जी मोदी जी की सबसे बड़ी खूबसूरती को बताएंगे, जिसे सुनकर शायद आपका भी खून खौल उठेगा। सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है मोदी जी की, मैं बताऊं? और बिहार पेपर लीक को लेकर के क्या चल रहा है, सब कुछ डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के इस 6 साल के बच्चे के बारे में, जो कि बिहार में प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे, अगर जेल भी जाने का मुसीबत आ जाए तो जाएंगे, गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ते। तो देखो, बिहार में काफी दिनों से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड इसी बीच बिहार के बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर ने बच्चों को कुत्ता बोल दिया। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। आरोप लगा सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। जिस पर बिहार के स्टूडेंट भड़क गए और उन्होंने कहा कि कॉकरोच बोला तो धर्मेंद्र प्रधान गए, कहीं ऐसा ना हो कि अब सचिव जी को भी जाना पड़े। कॉकरोच बोला गया तो प्रधान जी चले गए, ऐसा नहीं हो कि सचिव जी को भी जाना पड़े। बीपीएससी के चेयरमैन बिहार के बच्चों को कुत्ता बिल्ली कहते हैं। हमारी गलती है कि बिहार में रहकर बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना कुत्ता बिल्ली कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का भी जांच होना चाहिए सबसे पहले। अब इस प्रोटेस्ट में बिहार पुलिस ने इस 6 साल के बच्चे को डिटेन कर लिया, क्योंकि वो बच्चा पुलिस से निडर होकर सवाल पूछ रहा था। आप मर्डर कर दीजिएगा, इसका मतलब एसपी है तो क्या पुलिस को यही आदेश था? आप लोग के पास कंट्रोल करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था तो यही मिल रहा था कि सबका माथा ही फोड़ दो, या तो आप मर्डर हुआ तो 25/7 का धारा लगना चाहिए। अब वैसे तो ये प्रोटेस्ट काफी दिनों से चल रहा था और कल सारे प्रोटेस्टर्स ने सीएम के घर को घेराव किया, जहां पर पुलिस ने इस बच्चे को डिटेन कर लिया था, जिसके बाद इस बच्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बच्चा चिल्ला चिल्ला कर पूछा कि स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज किसने करवाया, स्टूडेंट का माथा किसने फोड़ा। हम इसीलिए पुलिस को पकड़े थे कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फट गया, छात्र का आंदोलन हो रहा था तो क्या ये 7वीं फेल मुख्यमंत्री से एक बच्चा भी नहीं संभलता? तो इस्तीफा दे देना, किसी का माथा फाड़वा दीजिएगा। छात्रों के लिए रो रहे हो तुम? हाँ, छात्र का माथा फट गया आज। हाँ, इसीलिए आज हम पूछना चाहते हैं एसपी साहब से कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फट गया छात्र का। और ये बच्चा काफी ज्यादा कल वायरल होने के बाद इन्होंने इवन कुछ नारेबाजी भी की। जब सम्राट चौधरी डरते हैं, एसपी साहब डीएम साहब को आगे करते हैं। और भाई, अभी तो गोदी मीडिया का गुल्लू भी बीजेपी के लोगों से जेन अल्फा के सवालों को पूछकर उनकी बोलती बंद कर दे रहे हैं। जेन अल्फा कुछ बड़े सवाल उठा रही है और वो किसी टूल किट का हिस्सा नहीं है। उनके जेन्युइन सवाल हैं, उन जेन्युइन सवालों के तो जवाब देंगे या फिर उसको भी टूल किट का हिस्सा बोल देंगे। स्कूल के बच्चे हैं, 21 टूल किट का हिस्सा होंगे। उनका अधिकार है अपनी मांगे रखने का और उनकी मांगों को सॉल्व करने का हमारा काम है। तो 10-10 साल से आपकी सरकारें हैं मिस्टर भंडारी, 10-10 साल से आपकी सरकारें हैं, तो अब आपको ज्ञात हुआ है जब सीजेपी का आंदोलन हुआ कि सॉल्व आउट नहीं हो रही प्रॉब्लम। अब दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं।
अच्छा जी। साथ ही दोस्तों अभी बॉलीवुड के न्यू अंधभक्त सुदेश बेरी, जो कि कुछ दिनों पहले मोदी जी के कदमों का पानी पीना चाहते थे, आज वो मोदी जी के बारे में बता रहे हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है मोदी जी की, मैं बताऊं? साइलेंस। वो जानते हैं, वो जानते हैं कि साइलेंस में जो शक्ति है वो संवाद में नहीं है, और जो आपको दिखता है वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आइसबर्ग जो आपको दिखता है, जिसने टाइटैनिक को भी हिला दिया, उसमें भी खड्डा कर दिया, एक आइसबर्ग ने, बर्फ के टुकड़े ने। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मोदी जी कर रहे हैं, ये भी टाइटैनिक है, वो आइसबर्ग है वो। मतलब यार कोई कितना बड़ा अंधभक्त हो सकता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे सुदेश बेरी जी, किसी भी डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, अकाउंटेबिलिटी। क्या बोलूं यार मैं इनको। वैसे आपका इसको लेकर के क्या कहना है, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।